हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे बेसिक एक्सेल की। तो आज हम कुछ देखते हैं कि हम क्या करते हैं। आज कुछ फॉर्मूलाज करेंगे और कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे इसमें। तो हम अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। आपको पता है फाइल कैसे ओपन करते हैं? सेव फाइल, कंट्रोल ओ। देन जो भी आपने सिलेक्ट करनी अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर सर्च कर सकते हो आप इधर। जैसे कि मेरी एक्सेल ये दिख ही रही है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ठीक है। देन एक डेटा ले रखा मैंने ऑलरेडी पहले से, तो मैं इसमें आपको जो भी फॉर्मूले हैं और जो भी फंक्शंस अप्लाई करके दिखाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहला जो आज का हमारा फॉर्मूला है, पहला जो हम फंक्शन करेंगे वो हम करेंगे पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है कि अगर हमें किसी भी नंबर का जैसे स्क्वायर करना है या फिर उसका क्यूब करना है या फिर उसका 4 टाइम्स करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम इक्वल टू का साइन, देन पावर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। नंबर किसका करना है? मुझे इसका करना है। और कितनी पावर करना है, मतलब क्या करना है मुझे? स्क्वायर करना है, 3 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है। मैंने कहा कि मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैंने इधर 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है। अगर आपने बाकी भी अपना प्रोडक्ट्स का करना है तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे मान लो कि मुझे इसका 3 टाइम्स करना है, तो मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया, देन मैंने लिखा 3, देन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसका ये क्यूब हो गया। ठीक है। जितनी भी आपको उसकी पावर चाहिए आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन आपका आता है नेक्स्ट, हम करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं SQRT। ठीक। इधर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू SQRT। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखते हैं, एक मिनट। ठीक है। इक्वल टू SQRT, हमने 100 का ले लिया। ठीक है। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा इसका? ऑब्वियसली 10 होगा। ठीक है। ऐसी बाकी का हमें कैलकुलेट करना है तो आप इसको ड्रैग कर दोगे, मतलब हमें बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला। ठीक है। और नेक्स्ट हम करते हैं इसमें आज रोमन। क्या होता है? एक हम स्कूल में पढ़ते थे ना, रोमन काउंटिंग। तो वो रोमन हम काउंटिंग अगर हमें यूज करनी है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक। तो उसके लिए आप यूज करोगे रोमन काउंटिंग। तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू रोमन, जो भी आपने नंबर का करना है वो अप्लाई करोगे आप। ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है। ये 10th है तो 10th आपका लिख के आ गया। इस तरह से आपका रोमन काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है। ये आपका हो गया रोमन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मोड। जो हम नेक्स्ट करेंगे मोड करेंगे। मोड हमारे दो तरह के होंगे, एक होता है MOD। ठीक है। ये क्या होता है? और एक होता है हमारा MODE। ठीक है। ये क्या होता है? देखो, जो MOD वाला होता है ये हमें रिमाइंडर बताता है। ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं, जो लास्ट में एक नंबर बचता है ना, ठीक है, तो वो हमें इसमें रिमाइंडर बताएगा कि हम अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप इक्वल टू मोड लिखोगे। किस नंबर का? मैंने ये नंबर ले लिया है। अब पूछ रहा डिवाइजर, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है। हम एक इसमें ऐसा नंबर ले लेते हैं 10, जो 3 से ले लेते हैं। 2 से तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, 3 से इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। देन इसका 1 फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी आपने बाकी के करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप 3 से इसको करोगे डिवाइड 6 को, तो ऑब्वियसली 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। 3 को इससे करोगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर, तो ये वही शो कर रहा है 2। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है MOD। जो MOD होता है आपका यूज होता है कि कोई भी आपने फाइंड आउट करनी है रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, तो वो फाइंड आउट करता है। तो हम इसमें देख लेते हैं कोई हमारी रिपीटेड है इसमें वैल्यू। देखो, इसमें तो रिपीटेड नहीं है, इसमें हम खुद से चेंज कर लेते हैं।
चलो इसमें कर लेते हैं हम चेंज, जैसे कि मैंने इसमें चेंज कर लिया एक 1100 1100, ठीक है। तो हम इधर अप्लाई किया इक्वल टू मोड मोड, देन हमने ये अप्लाई की रेंज, इसमें मुझे मोड फाइंड आउट करना है, देन एंटर। तो जो भी रिपीटेड वैल्यू होगी वो ये बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं अपना प्रोडक्ट। उसके लिए एक फॉर्मूला है इक्वल टू प्रोडक्ट, मुझे क्वांटिटी का प्रोडक्ट करना है सेल से, ठीक है। यहाँ पर आप जिसका भी करना है वो वैल्यू लोगे, वो सेल लोगे, देन कॉमा, जिससे करना है वो आप सेल लोगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। बाकी आप ड्रैग कर लोगे, बाकी सब में फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपकी वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है रैंड और रैंड बिटवीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रैंड अप्लाई करते हैं, रैंड होता है कि हमको एक रैंडम पर जो नंबर है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन एंटर, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये करते हैं तो इसका मतलब ये कि मैं 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर इससे हमें दे दिया है, ठीक है। आप इसको F9 से रिफ्रेश भी कर सकते हो और आप देखोगे 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इन दोनों के बीच में ये जो दोनों नंबर्स है 8 और 20, ठीक है, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, इन दोनों के बीच में एक रैंडम नंबर चाहिए, तो आप कैसे अप्लाई करोगे रैंड? तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन ओपन ब्रैकेट, देन जो ग्रेटर नंबर है आप वो वाली सेल लोगे, उसमें से माइनस करोगे, स्मॉल नंबर की जो सेल है उससे लोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे आप, देन आप प्लस करोगे, प्लस जो आपका स्मॉल नंबर है उसकी सेल लोगे आप, ठीक है। देन आप एक मिनट, ठीक है, देन आप देखोगे वैल्यू आ जाएगी। अब इसको रिफ्रेश करना है तो F9 से आप रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं और बता देती हूँ आपको, इज इक्वल टू, ठीक है, आप यहां पर लिखोगे रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आप करोगे, देन मल्टीप्लाई का इधर साइन करोगे आप, उसके बाद आप जो ग्रेटर वैल्यू है वो लोगे, ब्रैकेट में ही ग्रेटर वैल्यू, उसमें से आप डिडक्ट करोगे स्मॉलर वैल्यू को, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे आप, ठीक है, देन प्लस करोगे आप जब भी आपकी स्मॉलर वैल्यू होगी, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे आप, देन एंटर, ठीक है। तो 20 से 8 के बीच में आपको बताएगा वैल्यू, अब इसको रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। 20 से ज्यादा वैल्यू नहीं बताएगा ये आपको, ठीक। अच्छा, अब रैंड बिटवीन क्या होता है? रैंड बिटवीन होता है कि मान लो कि मुझे कुछ रैंडम नंबर्स चाहिए, ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं मान लो कि मैं एक डेटा तैयार कर रही हूँ, ठीक है। एक मैंने एक डेटा तैयार करा है, जैसे कि इधर मैंने लिख दिया मैथ्स, एक ले लेते हैं हम इंग्लिश, एक ले लेते हैं हम इंग्लिश, देन इधर हम लिख लेते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री, देन हम एक इधर ले लेते हैं हिंदी, ठीक है, देन इधर हम कुछ ले लेते हैं, आप ले लो एक साइंस, ठीक। अब मान लो कि एक स्टूडेंट है, ये उसकी रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ पर मुझे एक रैंडम डेटा बनाना है,
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो या तो एक होगा कि मैं ऐसे लिखती रहूंगी, ऐसे लिखती रहूंगी, इस तरह से लिखती रहूंगी, ठीक है। तो एक बार में मेरे पास डेटा आ जाए तो उसके लिए मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, रैंड बिटवीन अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप इक्वल टू लिखोगे, इधर लिखोगे रैंड बिटवीन, ठीक है, बॉटम वैल्यू, ठीक है, सबसे कम वैल्यू आपको कितनी चाहिए, मैंने कहा कि सबसे कम वैल्यू मुझे चाहिए 25, और हाईएस्ट वैल्यू वैल्यू क्या चाहिए, मैंने कहा कि 75 चाहिए मुझे हाईएस्ट वैल्यू, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, देन एंटर। तो आपको जो भी स्टूडेंट्स है, जैसे कि इधर कुछ नेम्स लिखे हो सकते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स का जो भी आप लिख रहे हो, चलो मैं लिख ही देती हूँ, जैसे कि मान लो कि इधर है रमेश के नंबर, और यहाँ पर है एक टीना के नंबर, यहाँ पर है एक परी के नंबर, यहाँ पर है एक शिव के नंबर, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, ये आपको एक डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बार बार मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ रहा, एक एक सेल पे जाकर लिखना नहीं पड़ रहा, एक मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, देन मुझे वो रैंडम नंबर्स मिल गए, ठीक है। ये वो है रैंड बिटवीन है आपका, रैंड और रैंड बिटवीन में आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एक इसमें होता है आपका कि अगर हमें इंसर्ट करनी है इसमें कॉलम रो, तो कैसे करेंगे। मान लो कि मुझे एक थर्ड के बाद एक कॉलम चाहिए, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगी। तो आप डी कॉलम पे जाओगे, वहां पे आप राइट क्लिक करोगे माउस से, देन इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, देन आप इसे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जिसके भी बाद चाहिए तो उसके नेक्स्ट कॉलम पे जाना है। मान लो कि मुझे एफ के बाद चाहिए, तो एफ के बाद कौन से, नेक्स्ट जी, तो मैं जी पे जाऊंगी, ठीक है, कॉलम पर, देन इंसर्ट पे जाऊंगी, देन ये एक ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे एक रो चाहिए, सेम ऐसी रो का है, अगर मुझे रो एंटर करनी है, जैसे कि मान लो मुझे फोर्थ के बाद चाहिए, तो मैं फिफ्थ रो पे जाऊंगी, ठीक है, देन राइट क्लिक करूंगी माउस से, देन इंसर्ट कर दूंगी, तो आपकी रो एड ऑन हो गई, ठीक है। मान लो कि मुझे ट्वेल्थ के बाद चाहिए, तो 13 रो पे जाऊंगी मैं, राइट क्लिक करूंगी माउस से, देन मैं इंसर्ट कर दूंगी, ये आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक और आपका आता है कि रैपटेक्स। रैपटेक्स क्या होता है, रैपटेक्स होता है कि आपके पर्टिकुलर सेल को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि मान लो कि ये मैथ्स लिखा है आपका, ठीक है, रैपटेक्स अप्लाई करोगे आप, ठीक है, एक मिनट, मान लो कि ये सेल है, इधर हम कुछ लिख देते हैं, या तो डेटा मैथ्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये ऑलरेडी इस पे ना अप्लाई हो ही रखा है, अब रैपटेक्स रिमूव हो गया है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मुझे रैपटेक्स अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, यहाँ रैपटेक्स अप्लाई करूंगी, तो कैसे होगा, उस सेल पे आप क्लिक करोगे, देन रैपटेक्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेल इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है, पर्टिकुलर सेल, मतलब वो तो इंक्रीज हुआ है, मतलब जो उस पर रो है वो पूरी इंक्रीज ही होगी आपकी, ठीक है। इसको रिमूव करना है तो यहीं पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। बाकी आपको ये फॉन्ट वगैरह पता ही होगा, हमने वर्ड में किया था, बोल्ड कैसे करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करके, या फिर कंट्रोल बी से आप कर सकते हो। अगर बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पर बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा डेटा को, बॉर्डर्स पे गई, यहाँ पे जो भी बॉर्डर चाहिए, जैसे मैं थिक बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर इस पूरे डेटा पे फिल करना है कोई कलर, तो यहाँ से आप फिल कर सकते हो डेटा पर कलर, इस तरह से, ठीक है। अगर आपको इस टेक्स्ट पे फिल करना है कलर, तो यहाँ से आप टेक्स्ट पर फिल कर सकते हो कोई भी कलर, ठीक, कोई भी कलर फिल कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट पे फिल हो जाएगा कलर, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी हम वर्ड में कर चुके हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज आपका इंक्रीज होगा, लेकिन जो भी अप्लाई होगा सिलेक्शन के बाद ही होगा, आप सिलेक्ट करोगे। और क्लिपबोर्ड में क्या है कि वही
फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि अगर मुझे सेम जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग करी है, ठीक है, अगर वो मुझे चाहिए सेम, तो फॉर्मेट पेंटर में अप्लाई कर लूँगी। कहाँ पर चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो सेम अप्लाई हो जाएगी वही फॉर्मेट पेंट, ठीक है, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पर करी थी। उसके बाद ये अलाइनमेंट्स आ जाते हैं आपके। अगर आपको ये इतना डेटा आपने जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर आपको सेंटर में करना है तो सेंटर में कैसे करोगे, राइट में करना है तो राइट में करोगे आप, ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे लेफ्ट में करना है, या फिर मुझे इधर राइट में करना है, या फिर सेंटर में करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ अलाइनमेंट है कि अगर पर्टिकुलर सेल में अगर मैं ये, जैसे कि एक डेटा ले लो, उसमें कुछ आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कि यहाँ रैपटेक्स हमने अप्लाई किया था, ठीक है, ये रैपटेक्स अप्लाई हो गया हमारा। यहाँ से अलाइनमेंट आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर इस सेल में मैं अपना जो टेक्स्ट है अप करना चाहती हूँ, मिड में करना चाहती हूँ, या फिर मतलब बॉटम में करना चाहती हूँ, अगर मैं टॉप में करना चाहती हूँ तो देखो टॉप में आ जाएगा, अगर मिड में करना चाहती हूँ तो ऑलरेडी मिड में ही है, ठीक है। अगर ये सेल अगर जैसे सेल इंक्रीज होगा, ठीक है, ये अलाइनमेंट आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको अपना टेक्स्ट किस तरह का चाहिए, ये कुछ फॉर्मेटिंग है। वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए तो वर्टिकल आ जाएगा, किस तरह का चाहिए वो आ जाएगा उस तरह से आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मैं एक छोटी छोटी वीडियोस ही बना रही हूँ, छोटी छोटी क्लास ही कर रही हूँ मैं, इसलिए कर रही हूँ कि आप इजिली आप सीख सको, क्योंकि हम बड़ी बड़ी क्लासेस ले लेते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस बना देते हैं, तो फिर बच्चों को भी लगता है कि अरे इतने मतलब घंटे की क्लास है, ठीक है, उसका फिर मन नहीं करता। छोटी छोटी क्लासेस होगी तो आपका ही मन करेगा पढ़ने का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कल करते हैं, नेक्स्ट आगे। और जितने भी हमारे हमने कर लिए, हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस थे, सारे हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए हैं, और नेक्स्ट हम कल अपने न्यू फंक्शंस करेंगे, और जो भी आगे है देखते हैं, और कोई टॉपिक साथ में कुछ लेंगे, ठीक। तो आज के लिए यही क्लास करते हैं, कल हम फिर मिलते हैं बच्चों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना इसको, जिससे कि आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे क्लासेस से, और अपना जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, जो भी सीखना चाहता है उनके साथ शेयर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।